न्यूज अपडेट। अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में सरकार कई अहम बिल लेकर आई। इसी बीच एक नया बिल आया अल्पसंख्यकों को लेकर। धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का यह बिल था। प्रस्ताव के बाद सदन में विपक्ष भड़क गया, जमकर हंगामा हुआ। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सरकार कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। दरअसल मोहन सरकार विधानसभा की कार्यसूची में अशासकीय संकल्प को लेकर आई है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 समाप्त करने का अशासकीय संकल्प विधानसभा में लेकर आई है, तो वहीं बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी बवाल उठना लाजमी था। उषा ठाकुर ने मदरसों में देशद्रोही काम होने का आरोप लगा दिया और मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी की आशंका जाहिर कर दी। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है। हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। निश्चित रूप से आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उस दिशा पर मेरा ये कदम। तो अभी मैंने पूरा संकल्प नहीं देखा है, लेकिन ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षा का करण है, राष्ट्रीय शिक्षाकरण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। हम भी यही सोचते हैं, कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि मदरसों में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। साथ ही कहा कि इन लोगों के दिमाग में वायरस घुस गया है। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। दरअसल मोहन सरकार अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इसी को लेकर विधानसभा में सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार जैसे ही प्रस्ताव सदन में लेकर आई, विपक्ष हंगामा करने लगा और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाने लगा। तो वहीं बीजेपी मदरसों को लेकर अशासकीय संकल्प को सही ठहराने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो आज मध्य प्रदेश में अशासकीय संकल्प बिल को लेकर खूब हंगामा और चर्चा हो रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आ गया है। वो बयान बहुत बड़ा है, उसको आपको सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश में मदरसे बंद हो सकते हैं क्या, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं, प्रदेश में मदरसे बंद होने के संकेत दिए हैं। मदरसे बंद होने और विपक्ष के हंगामे के सवाल पर बोले हैं मुख्यमंत्री, सब करेंगे चिंता मत करो। हंगामा कांग्रेस कर रही है, मदरसा बंद करने की तैयारी है। सब करेंगे चिंता मत करो। हंगामा कांग्रेस कर रही है, मदरसा बंद करने की तैयारी है। सब करेंगे चिंता मत करो। हंगामा कांग्रेस कर रही है, मदरसा बंद करने की तैयारी है। सब करेंगे चिंता मत करो। हंगामा कांग्रेस कर रही है, मदरसा बंद करने की तैयारी है। सब करेंगे चिंता मत करो। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब करेंगे चिंता मत करो, तो सवाल इसी को लेकर है। और आज भोपाल में मध्य प्रदेश बाल आयोग की टीम ने मदरसा, आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। 3 सदस्यीय टीम ने मार्चन कॉलोनी के पास 5 नंबर स्थित मस्जिद परिसर में चलने वाले मदरसे, उसके बगल में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र और एकीकृत शासकीय राजीव गांधी हाई स्कूल में स्थितियों को जांचा। बाल आयोग की टीम ने मदरसे में पाया कि दूर दराज के बच्चे रह रहे हैं, लेकिन यूडीआई के तहत ये मदरसा रजिस्टर्ड ही नहीं है। साथ ही यहाँ पर मदरसा बोर्ड के नियमों के अनुसार स्थितियाँ नहीं हैं। मदरसों को लेकर जाँच
शुरू हो चुकी है। भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये जो मदरसा है ये यूडाईसी से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी भी स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के शिक्षा के अधिकार का तो हनन है, क्योंकि वो कहीं भी स्कूल में पढ़ नहीं रहे, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं दे रहे, केवल और केवल अपने धर्म की ही शिक्षा ले रहे हैं। और दूसरा विषय था वही शुक्रवार की छुट्टी है, तो वो उनका हमको बायलॉज देखना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड क्या उनको इजाज़त देता है। बाल आयोग की टीम निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि जो नियम है उसके तहत स्कूल, मदरसे, आंगनबाड़ियाँ संचालित हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें देश का भविष्य पड़ता है, इसमें नौनिहाल पढ़ते हैं जिनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। साथ ही टीम ये भी देख रही है कि मदरसा बोर्ड के नियम मदरसे में लागू होते हैं, उनको लागू किया जा रहा है कि नहीं, और साथ ही स्कूल और आंगनबाड़ियों में वो स्थितियां जो शासन ने मानक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं। इस निरीक्षण के बाद टीम अपनी एक रपट बनाएगी, उस रपट को शासन को देगी और साथ ही वो तमाम दावे जो स्कूल और मदरसे करेंगे उनकी हकीकत भी जांचेगी। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह होंगे प्रदेश प्रभारी, सतीश उपाध्याय होंगे सह प्रभारी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को भी उड़ीसा का सह प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने रहेंगे नितिन नवीन। और मध्य प्रदेश को लेकर अगर बात करें तो महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल के बस यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। शहर के अंदर 10 रूटों पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसों के पहिए गुरुवार को अचानक फिर से थम गए हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोजमर्रा काम के लिए बस से सफर करने वालों को एक बार फिर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी भोपाल के 10 रूट पर दौड़ने वाली कुल 149 सिटी बसों पर गुरुवार को फिर से ब्रेक लग गया है। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। इसके चलते बस ऑपरेटर मां एसोसिएट ने भी बसें डिपो से नहीं निकाली। यही वजह है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैरागढ़, चिचली, करोंद, अयोध्या नगर, भौरी, मंडीदीप, कोकता, लालघाटी, चिरायू हॉस्पिटल, मिसरोद एयरपोर्ट, गांधीनगर समेत कई जगहों पर यात्री बसों का इंतजार करते हुए देखे गए। भोपाल में 149 सिटी बसों की जो पहिए है वो एक बार फिर से थम चुका है और एक बार फिर जो है ये बसें यहाँ पर BCLL के दफ्तर में ही लगी हुई हैं। आपको बताएं कि 4 जून से ये बसें संचालित नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो लोग इससे सफ़र करते हैं रोज़, उन्हें खासा परेशानी हो रही है। किस वजह से ये गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हैं, तो आपको बताएं कि ये जो वजह है वो ये है कि BCLL और नगर निगम के बीच का जो विवाद है, इसकी वजह से इन गाड़ियों का परिचालन नहीं हो रहा है। इससे पहले 7 दिन तक जून के महीने में भी जो है ये गाड़ियां ऐसे ही ठप पड़ी रही थी। उस समय जो बसों के ड्राइवर है और कंडक्टर है वो PF की राशि जमा नहीं होने पर हड़ताल कर रहे थे और एक बार फिर 4 जुलाई से ये बसें जो है यहाँ पर खड़ी हैं और इनका संचालन नहीं हो रहा है, इनका परिचालन नहीं हो रहा है। और वजह यह है कि नगर निगम और BCLL जो है इसके बीच का विवाद। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इससे पहले जून में करीब 7 दिन तक बसें नहीं चली थी। कंडक्टर ड्राइवरों ने PF की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले में हड़ताल की थी। ये मामला जैसे तैसे सुलझा और कुछ दिन बसें चली ही थी कि गुरुवार को फिर से इनके पहिए थम गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वे रूट हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गांधीनगर से अयोध्या नगर जाने वाली कुल 17 बसें ठप हुई हैं। तो वहीं ईदगाह हिल से एम्स तक जाने वाली 10 बसें, पुतली घर से CRPF कैंप बंगरसिया जाने वाली 16 बसें हड़ताल पर हैं। करौंद से बैरागढ़ चिचली जाने वाली 10 बसें, तो वहीं भौरी से मंडीदीप जाने वाली 2 बसों पर ब्रेक लगा हुआ है। कोकता से लालघाटी जाने वाली 26 बसें, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़ चिचली जाने वाली 31, तो वहीं आकृति इको सिटी से चिरायू हॉस्पिटल जाने वाली कुल 33 बसों का परिचालन बंद है।
नारियल खेड़ा से एलन सिटी कॉलेज तक के लिए 2 बसें और मिसरोद से एयरपोर्ट जाने वाली 2 बसों का परिचालन बंद किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर्स की माने तो इस हड़ताल के लिए अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने भी अपनी मांग सामने रखी है। बताइए किस वजह से ये बसें नहीं चल रही हैं? मैडम हमें ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं है, हमारे तो सिर्फ कंपनी ने बोला है गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो नहीं निकलेंगी। हमारे जो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ अब नहीं निकलेंगी। ये नहीं पता हमें वजह क्या है, क्यों नहीं। डिपो से 149 बसों का संचालन किया जाता है। इसमें जो हमारी बसों के संचालन में टिकट कलेक्शन एजेंसी है चलो, वो टिकट कलेक्शन का कार्य करती है और अभी कंडक्टरों को उनके द्वारा ड्यूटी नहीं दी जा रही है। इस पे चर्चा चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। जल्दी सॉल्व किया जाएगा और बसों का संचालन किया जाएगा। बसों की हड़ताल पर चले जाने से बस से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में यह हड़ताल कब तक चलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। BCLL और चलो ऐप के बीच जो अनुबंध है, इस वजह से लेकर जो कोई परेशानी कुछ आ रही है, इसकी वजह से जो परिचालन है बसों का वो नहीं हो पा रहा है और बसें जो है वो वहाँ डिपो में खड़ी हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ प्रतिज्ञा, विस्तार न्यूज़। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा में लंबे समय के बाद 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कौन शामिल होगा, इस बैठक का मकसद क्या है और क्या नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कोई रणनीति बनने जा रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ भाजपा में लंबे समय के बाद 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। हालांकि पहले बैठक 11 जुलाई को होनी थी, मगर केंद्रीय वित्त आयोग के दौरे के चलते बैठक 10 जुलाई को रखी गई है। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही सीएम साहब के साथ कार्य समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। मंडल स्तर तक के जो अध्यक्ष हमारे जिले की बॉडी रहेगी, विभिन्न मोर्चे प्रकोष्ठों के लोग हैं, साथ ही हमारे सांसद विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा करके लगभग 1600 जो हमारे सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। विभिन्न प्रकार के उसमें सत्र होंगे जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव है, जीतने के लिए उसमें विषय आएंगे, कुछ अन्य कार्यक्रम आएंगे, आगामी कार्यक्रम आएंगे, पुराने पिछले 3 महीनों के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। चुनावों में हम कितना जीते हैं, किन बूथों पर हारे हैं, इसकी थोड़ी बहुत समीक्षा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या खास है ये भी जान लीजिए। 10 जुलाई को मंथन होने जा रहा है। सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होगी। भिलाई की जगह अब रायपुर में ये बैठक होगी। निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनेगी। भाजपा की कार्य समिति को लेकर कांग्रेस तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि भाजपा को अपने कार्य समिति की बैठक से मोदी की गारंटी कैसे पूरी करनी है, इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। 6 महीने में मोदी की गारंटी पूरा करने का वादा किया गया था और उस दिशा में कुछ काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जिस दिन जनदर्शन करते हैं उस दिन इनके मंत्री जनता से अलग भेंट करते हैं, तो एक जो मतभेद दिख रहा है, जो एकजुटता की कमी है, उसमें एकजुटता कैसे लाया जाए, समन्वय कैसे स्थापित हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी जनता के वादों को पूरा करने में असफल हो गई है और कार्य समिति की बैठक में इनमें साहस नहीं है कि जो जनता के वादों को उस पर चर्चा कर सके। जनता इंतजार कर रही है और भाजपा नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को निकाय चुनाव की तैयारी का आगाज माना जा रहा है। पिछले चुनाव में निकाय चुनावों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का दबदबा था। वहीं अब सत्ता बदलने के बाद भाजपा सभी निकायों में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसकी रणनीति इस बैठक में बनने जा रही है। रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कार शोरूम के एक वर्कशॉप में भीषण आग लगी है। रायपुर में कार शोरूम के वर्कशॉप में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग किन वजह से लगी है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल आग भयानक है और इस भयानक आग के बीच फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां, फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं वहां पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। कार का ये वर्कशॉप बताया जा रहा है, जहां पर अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग इस वर्कशॉप में फैल गई। भयानक आग लगी है, भीषण आग, और इस भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। दमकल विभाग के तमाम
कर्मचारी भी मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। कार शोरूम के वर्कशॉप में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ से ये खबर, आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही साथ वर्कशॉप में जितने भी लोग थे, जितने भी कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया है और कुछ कर्मचारी बाहर निकले भी हैं। और सीधे रुख करते हैं, नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि जहां आग लगी है नीतीश वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश बताइए, क्या तस्वीर है, क्या हालात हैं? बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी है। तेली बांधा के मारुति सुजुकी वर्कशॉप की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हम दूर से दिखाएंगे क्योंकि हम मैनेजमेंट पूरी तरह से आग बुझाने में लगा है। ये लपटें देखिए, ये लपटें आप देखिए कि किस तरह से निकल रही हैं। ये गैरेज शॉप में धू धू करके आग जल रही है। तमाम जो गाड़ियां यहाँ से निकाली गई हैं, पूरा जो मारुति सुजुकी का, ये इधर देखिए किस तरह से ये जो गत्ते हैं इन सभी को हटाया जा रहा है। पूरा प्रबंधन जुटा हुआ है, अफरा तफरी मच गई है इधर। और देखिए इधर की कितनी भीषण आग, ऊपर टीन शेड से अगर मैं दिखाऊं, दुर्गेश भैया दिखाइएगा हर तस्वीर। और ये हम यहाँ पर पहुंचे हैं तेली बांधा में, ये मारुति सुजुकी का गैरेज शॉप है। तमाम जो अंदर गाड़ियां हैं वो आनन फानन में निकाली जा रही हैं, और तमाम उन्हें दूर किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए अंदर जो हर एक ज्वलनशील चीज है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो आग की लपटें हैं, वो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। और बुझाने की कोशिश आप कर रहे हैं ना, वही दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ किस तरह से आग लगी हुई है और उसे बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम इधर का जो अमला दुर्गेश भैया दिखाइए, ये सब त्वरित रूप से जिन जिन चीज़ों में आग लग सकती है उन सभी चीज़ों को दूर हटाया जा रहा है। और अभी तक दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुँची है, दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुँची है, जिसे अभी यहाँ पर हो जाना चाहिए। लेकिन आग की लपटें देखिए, और पूरे इस ब्रिज में देखिए, पूरे इस ब्रिज में दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, पूरे दूर दूर तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देखिए कि जितना भी कागज़ है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, वो तमाम दूर किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। अभी आग लगने का क्या कारण है, उन सभी चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे। पुलिस पहुँच गई है और पुलिस अपने काम में जुट गई है। सुमित, लगातार हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए। और इधर भी दिखाइएगा कि किस तरह से पूरा प्रबंधन जो है आग बुझाने की तरफ जुट गया है। और ये जो आग है इसे बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और ये जो गत्ते हैं, भीषण आग है, आप देखिए ऊपर टीन शेड है और वो किस तरह से लाल हो गया है, सुर्ख हो gया है। और पूरी जो है आग ऊपर तक लगी हुई दिखाई दे रही है। गैरेज है, यहाँ पर कार्स की रिपेयरिंग होती है। और जो रिपेयरिंग एरिया है, पूरा जो ये मारुति सुजुकी का इनका जो प्रबंधन है वो जुट गया है। तमाम कागजों को, जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है उसे दूर किया जा रहा है। और अभी तक दमकल की गाड़ी नहीं है, जिसके कारण अभी चिंता की लकीरें हैं। चारों तरफ लोग जुट गए हैं, प्रबंधन बाधित ना हो इसलिए हम भी दूर से ही दिखा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की बाधा ना हो, व्यवस्था में भंग ना पड़े। और खबर दिखाना हमारा मकसद है, इसलिए हम खबर दिखा रहे हैं। लेकिन नीतीश, ये बताइए, क्या इस वर्कशॉप में कुछ लोग हो सकते हैं अंदर, या सबको बाहर निकाल लिया गया है? कुछ सूचना मिल पाई है इसकी? जो अभी प्रारंभिक सूचना है वो किसी भी तरीके के लोगों की ना होने की सूचना है। और जो कार भी थी, उन्हें कई कारों को यहाँ से निकाला गया है। और अभी जो है यहाँ जितना भी ज्वलनशील चीज़ें हैं आसपास, उन सभी को भी हटाया जा रहा है। जैसे ही पुलिस विभाग, दमकल विभाग हमको दिखाई देगा, हम उनसे भी प्रश्न पूछेंगे कि क्या कुछ आपको इस स्थिति के बारे में बताया गया है। लेकिन इन आग की तस्वीरों को आप देखिए, जो ऊपर पूरा टिन शेड है वो लाल सुर्ख हो गया, यानी कि अंदर यहाँ जो भी चीज़ें हैं सब जलकर खाक हो गई हैं, राख हो गई है। धुएं का गुबार, बीच शहर में तेली बांधा है, पॉश इलाका है, पॉश एरिया है, और पूरा जो है धुएं का गुबार। ऊपर दमकल की गाड़ी आ गई है, दिखाएंगे, दमकल की गाड़ी आ गई है। सबसे पहले तस्वीर आप विस्तार न्यूज में देख सकते हैं, दमकल विभाग की गाड़ी आ गई है। और अब यहाँ पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ी सीधे आ रही है, सीधे उसे पास दिया जा रहा है। और बीच में जो भी बाधाएं उन सभी को दूर किया जा रहा है। और सीधा दमकल विभाग की गाड़ी को लाया जा रहा है, विवेक।
और ये आप देखिए अफरा तफरी का जो माहौल है, ड्रम्स हैं जिनमें भी ज्वलनशील कुछ भी हो सकता है, हर चीज को दूर किया जा रहा है क्योंकि आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। उधर दूसरी तरफ दुर्गेश भैया दिखाइएगा कि तमाम जो कारें हैं वो निकाली जा रही हैं, किस तरह से तमाम जो अंदर कार्स हैं इस गैरेज में उन सबको बाहर निकाला जा रहा है, दूर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की जो है आग ये और ना भड़के। लेकिन आग जो है, जो भड़कती हुई आग है वो टीन के शेड से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और कितना नुकसान है, क्या कुछ है, लाखों के सामान जलकर यहाँ पर खाक होने की आशंका है। और दमकल विभाग की गाड़ी आ गई है और सभी लोग रास्ता दे रहे हैं, पुलिस भी पहुंच गई है और हम पुलिस विभाग से बात करेंगे। ये दमकल विभाग की आप गाड़ी देखिए, सीजी फायर एंड एम्बर इमरजेंसी सर्विस आ गई है और अब वो तमाम जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। राहत की सांस यहाँ पर है कि दमकल की पहली गाड़ी आ चुकी है और अब और गाड़ियों का इंतजार है सुमित। और आप देखिए कि किस तरह से दमकल विभाग की गाड़ियां, अब वहां के तमाम कर्मचारी निकलेंगे और इस आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच जो कार है उनको जाने दिया जाए। हम भी पूरी व्यवस्था में कोऑपरेट कर रहे हैं और इनको निकलने दे रहे हैं कि ताकि किसी भी तरीके की बाधा ना आए। विवेक आप देखिए, भैया दिखाइए, दुर्गेश भैया दिखाइए दमकल के किस तरह से कर्मचारी अब तैयार हो गए हैं, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है और कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मारुति सुजुकी का जो ये शोरूम है, ये तेली बांधा में इसके जो सर्विस गैराज है वो जो उसमें आग लगी हुई है और अब ये पाइप रोल कर दिए गए हैं और आग बुझाने के लिए अंदर फायर कर्मी जो है तमाम बढ़ चुके हैं। सुमित, इन तस्वीरों को देखिए और ये भी महसूस करने की जरूरत है कि किस तरह से फायर कर्मी इन चुनौतियों के बीच आग बुझाते हैं। आग की लपटें भी दिखाइएगा दुर्गेश भैया, आग की लपटें भी दिखाइए, मेरे सहयोगी दुर्गेश जी आग की लपटें भी दिखा रहे। भीषण आग है, अंदर बहुत कुछ होने की आशंका है और ये जो तमाम लोग हैं इन लोगों को निकाला जा रहा है। तमाम मैं आप पॉजिटिव दिखा रहा हूँ भैया, आप रोक नहीं सकते हैं। मैं किनारे होके और जो स्थितियां चल, आप कैसे रोक सकते हैं। देखिए यहाँ पर आग की लपटों को बाहर किया जा रहा है और आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर कर्मी आ गए हैं। ठीक है, मैं इधर से किनारे से कवर करूंगा भैया, मैं किनारे से कर रहा हूं। बिल्कुल, थोड़ा सा साइड हो जाओ रितेश, क्योंकि आग की लपटें हैं और आग चूंकि कार वहां पर है तो पेट्रोल भी होता है गाड़ियों में, लिहाजा भड़कने की संभावना है। हम तुरंत लौटेंगे आपके पास, आप अपनी पोजीशनिंग देख लीजिए क्योंकि सबसे प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं।